नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सीधी तस्वीरें जम्मू के प्रेस क्लब से। लगभग 7 वर्षों के बाद यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। सोच ये है कि कहीं ना कहीं बदलाव भी जरूरी है। सवाल बड़ा ये है कि क्या बाई लॉज को मद्देनजर रखते हुए ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कोई भी हो उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। बाय हुक बाय क्रुक वही चेहरे सामने आए, उन्हीं को वापस वो कुर्सियां मिले, ये कतई सही नहीं। इस समय हमारे साथ रजनी सेठी जी हैं, ये भी यहाँ वोट दे करने आई थी। आइए जानते हैं क्या कहना, क्यों इनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। रजनी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद रश्मि जी। क्या हुआ रजनी जी, इस समय आप गुस्से में भी दिख रही हैं थोड़ा, क्या? जी, हमारी बैठक चल रही थी भाजपा की, क्योंकि हमारे केंद्र नेतृत्व आया है, तो बैठक को छोड़कर मैं यहाँ पर वोटिंग करने आई हूँ। बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा होल्डर, मेरा यहाँ पे मेंबरशिप नंबर है, राइट है मेरा वोट डालने का, मगर मुझे रोक दिया गया कि आपके ड्यूज क्लियर नहीं हुए हैं, जिस कारण आप वोट नहीं दे सकती। मुझे सबसे पहले ये पूछना है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है, क्या उन्होंने हमें नोटिफिकेशन दी थी? क्या उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आपके ड्यूज पेंडिंग है? तो अगर मेरे ड्यूज पेंडिंग है तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा राइट बनता था, मैं वोट करती, उसके बाद ये ड्यूज क्लियर करते, क्योंकि हर जगह पर यही एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपके ड्यूज रहते भी हैं, क्योंकि पिछले 3 साल कोरोना रहा है, कोरोना के दौरान हम लोगों ने प्रेस क्लब का बिल्कुल यूज नहीं किया है, तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा राइट बनता था आज यहाँ वोट डालने का। यहाँ तक तो एंट्री करने थी और अंदर जाके बोलते हैं जी आपके ड्यूज क्लियर नहीं हुए हैं, जिस कारण आपका ये सिर्फ एक रजनी जी आप नहीं, और भी काफी ऐसे जर्नलिस्ट जो मीडिया हाउसेज को रन कर रहे हैं, उनके भी किसी का स्क्रीनिंग के लिए रखा गया है। किसी क्या लगता है इसके पीछे आखिर कारण क्या है? इसके पीछे सामने दिख रहा है कि किसी एक टीम को ये जिताने की मंशा रख रहे हैं, जो जर्नलिस्ट जिन्होंने जर्नलिज्म किया हुआ है, कम से कम उनको प्रायोरिटी दीजिए। जो जना खना है उसको आप वोटिंग राइट दे रहे हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म किया उनको आप वोट नहीं डालने दे रहे, तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो फिर प्रेस क्लब बनाने का सेंस क्यों है? तो फिर जर्नलिस्टों को बोल दीजिए कि आप अपना जो भी है अपना खुद देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो टीम बन रही है, ये शायद सोची समझी साजिश है, किस टीम को जिताना है, किस टीम को आगे लाना है। ये सब पहले ही 7 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं। जी, वही तो सोचने वाली बात है। अगर 7 साल का चुनाव, 7 साल का लंबा लगा। बाय लॉज अगर बात की जाए, आपने कहा ड्यूज क्लियर नहीं, आपको वोटिंग राइट नहीं, फिर बाय लॉज ये भी कहता है कि 2 साल के अंदर के बाद इलेक्शन अगर इन्होंने बाय लॉज को फॉलो करना था तो फिर 2 साल के अंदर इनको चुनाव करवाने चाहिए थे। तो अगर इनके किसी ने जर्नलिस्ट के ड्यूज क्लियर नहीं थे तो इनको इंटीमेट करना चाहिए था, कॉल करनी चाहिए थी मुझे इनकी कोई कॉल नहीं आई। उल्टा मैंने जो पहले के अध्यक्ष थे यहाँ अश्वनी जी, उनको 2 महीने पहले कई 8 से 10 के करीब कॉल्स की है, जिसमें से एक भी कॉल उन्होंने पिक नहीं की। तो आज मुझे मजबूर होकर ये बोलना पड़ रहा है कि जर्नलिस्ट होने के नाते भी आज मुझे नहीं लग रहा कि हम जर्नलिज्म क्या लगता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुर्सी पर फॉरएवर के लिए उनका अधिकार है ना, चिपके रहना कुर्सी के साथ, यानी बदलाव होने नहीं देना, किसी और को मौका ना मिले। देखिए रश्मि जी, जर्नलिज्म जिन्होंने किया है, मैं कहती हूँ कि पोर्टल वाले भी जर्नलिस्ट हैं, वो सरेआम फील्ड में काम कर रहे हैं, मगर उनकी आवाज उठाएगा कौन? प्रेस क्लब बनाने का सेंस ही यही था कि आप लोगों की समस्याओं को भी दूर करने का काम प्रेस क्लब का था, जो देखने को पिछले 7 साल में नहीं मिला। और बीइंग ए जर्नलिस्ट में शायद बार बार आप लोगों के इंटरव्यूज में बात करती हूँ कि मैं एक पत्रकार भी हूँ, मेरी अपनी अखबार भी निकलती है, और एक अखबार के ओनर को भी आप एक वोटिंग राइट नहीं दे रहे। वही हम भी आपसे यही बात करें, बार बार हम मीडिया से यही मुखातिब हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों वही बार बार चेहरे वापस आ रहे हैं? क्यों कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते? क्यों बदलाव नहीं चाहते ये लोग? क्या कहेंगे इसके पीछे की क्या मंशा? सिर्फ आप नहीं, वही कह रहे हैं कई लोगों के हमें फोन भी आया कि उनकी वोटिंग, जिनका वोट अधिकार है, उनकी स्क्रीनिंग के लिए रखा गया है, कि क्योंकि वोट जिस तरह से आपको नहीं करने दिया, तो आखिर चल क्या रहा है? फिर ये इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? इसलिए उनको सीधा कर दीजिए, उन्हीं को चुन लीजिए, छोड़ दीजिए। लाइव वॉश है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जर्नलिस्टों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, जबकि स्ट्रेटेजी पूरी बनी हुई है कि टीम कौन सी जीतेगी। ऑलरेडी पहले ही तयशुदा है सारा कुछ। मुझे लग रहा है कि सारा तयशुदा है। अगर इन्होंने जर्नलिस्टों को वोट दिलवाने का हक बनाना था तो इस टाइम ये चीजें नहीं देखी जाती कि किसका ड्यू क्लियर नहीं है, किसका क्लियर है। कम से कम डिग्री होल्डर्स को वोटिंग राइट देने का बिल्कुल हक बनता था, जो इन्होंने नहीं दिया। धन्यवाद रजनी जी। साफ तौर पर रजनी सेठी हैं, जिनका यहाँ पे वोटिंग राइट था, पर कहीं ना कहीं वोट नहीं करने दिया गया और ये कहा गया कि आपकी ड्यूज क्लियर नहीं है। और प्रेस क्लब की बात करें, अगर हमारे पत्रकारों की बात करें जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कल भी वो वहीं बैठे थे, आज भी कैमरामैन से कहेंगे आज भी वहीं बैठे हैं। ये जगह है हमारी जनाब। 7 साल के इलेक्शन के पहले भी यहीं पर जगह थी और 7 साल के बाद भी आपको हमारे ये भाई बंधु यहीं पर बैठे हुए दिखेंगे। ये है बदलाव। शायद आने वाले समय में भी इसी तरह का बदलाव हो, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। जिस तरह से रजनी सेठी जी ने कहा कि हमारा वोट था, हमें वोट नहीं करने दिया गया, और इसलिए उन्होंने कहा कि पहले ही स्ट्रेटेजी बनाई गई है, पहले ही तयशुदा है कि किसको जिताना है, किसको नहीं।
एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जिताने के लिए सारा जो एक साजिश है रची जा रही है। और हम इस समय आपको प्रेस क्लब के लाइव दृश्य बता रहे हैं। वोटिंग भी शुरू है, चल रही है इस समय। अब देखना ये है कि लगातार ये आवाज़ें उठ रही हैं कि कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पर वोटिंग हुई है। और रजनी सेठी की जुबानी आपने सुन लिया कि ना ही उनको इंटीमेट किया गया, ना उनसे बात की गई, ना ही उनके बताएगा। और अब उनको कहा कि ड्यूज़ क्लियर नहीं। उन्होंने कहा ड्यूज़ अगर क्लियर नहीं है तो सवाल ये, अगर वाकई बाईलॉज को फॉलो करना है तो बाईलॉज ये भी कहता है कि 2 साल के बाद प्रेस क्लब के इलेक्शन होने आने वाले हैं। तो अगर फॉलो करना है तो पूरी तरह से बाईलॉज को फॉलो करिए। सिर्फ अपने मफाद के लिए बाईलॉज को आड़ में मत लाइए। सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर क्यों नहीं कई लोगों की स्क्रीनिंग के लिए उनकी जो वोटिंग राइट है उसे फिलहाल रोका गया है। कई लोगों को ये कहकर कि आपके ड्यूज़ क्लियर नहीं, उनको रोका गया है। फिर किस तरह की इलेक्शन हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।